हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस और सभी शेयरों की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ट्रेंड लाइन का हल्का सा ब्रेकआउट हुआ है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर कौन सी ट्रेंड लाइन है? तो लोअर हाई की ट्रेंड लाइन। यहाँ पर अगर आप देखें, अभी ये जो आज का लो है उससे थोड़ा सा नीचे वो लेवल अगर उसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है। और ये जो इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था, इसको पार कर दे तो फिर एक हल्की सी और तेजी की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म में की अगर बात करें तो एक तेजी की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। बात की थी हमने कि 650 एक हर्डल हो सकता है, पहला हर्डल, वहां पर रजिस्ट्रेशन जो है उसने लिया आज के दिन। अब यहां पर अगर देखें एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ, तो आज के दिन तेजी तो आई, लेकिन जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग अब तक नहीं हो रही है। तो ट्रेडर्स को अभी वो भरोसा नहीं है, मतलब कि इसके ऊपर टिकने में ये कामयाब रह सकता है। बड़े ट्रेडर्स की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। ओवरऑल 650 के आसपास हल्की सी जो है वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, बिल्डअप है, ज़्यादा नहीं। अभी भी यहाँ पर 600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सामने क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग की बात करें तो ये अभी भी यहाँ पर अच्छा खासा जो है कॉल राइटर है, ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 650 के ऊपर। और हल्का सा हालांकि थोड़े थोड़े यहाँ पर माइनस हुए हैं, ट्रेडर्स जो है जो मंदोड़िए है वो छोड़कर भागे हैं यहाँ तक की अगर बात करें तो। और 670 के आसपास अगर बात करें तो हल्की सी वहाँ पर जो है कॉल राइटिंग हुई। और अभी भी जो है 700 का जो जोन है वहाँ पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, वो रजिस्ट्रेशन एरिया बना हुआ है। तो 650, 670 और 700 वो एक अभी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है ऐसा लग रहा है। 700 को और 720 को पार करता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ सकती है जो कि इसको 800 से 1000 तक ले जा सकती है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें आज के दिन क्या हुआ, ये जो इसकी बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है बिल्कुल वहीं पर इसने रजिस्टेंस फेस किया है। अगर इसको पार कर लेता है तो फिर ये 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। ऊपरी लाइन वहाँ पर अभी दिख रही है और निचली लाइन 600 रुपये के आसपास। और इन तीनों लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। एमएससीडी का हल्का सा जो है यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव तो दिख रही है। तो ये आज का हाई जो कि 650 के आसपास है उसको पार करता है तो अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और इसका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें, साथ साथ ये जो लो, ये लो और ये लो, लोअर लो जो बन रहे थे उसको तोड़ देता है ये ट्रेड, ये इस ट्रेंड को, तो अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो हाई बनाया था बस उसके ऊपर का हाई बनाकर वहाँ पर क्लोजिंग देते तो कहीं ना कहीं अच्छा रह सकता है। फिर ये 680 और 720 उसको पार कर दे फिर एक इसके अंदर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। 640 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 620 और उसके बाद जो है 600 का जोन, और थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो 570 के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया एकदम से नज़दीकी 650, उसके बाद हमने बात की 670 और उसके बाद जो है 700 से लेकर 720 का जोन। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल के दिन अगर 650 को पार नहीं करता तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है ऐसा लग रहा है। और अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2324 का प्राइस है आज, जो है इसके अंदर थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अभी भी ये मिडिल लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है जो कि 2333 के आसपास है। ये लाइन क्रॉस होती है तो फिर ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। इन तीनों लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। अगर ये लाइन क्रॉस हो जाती है कल के दिन, और मतलब कि 2333 के आसपास उसको क्रॉस कर देता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो फिर 2420 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। बाकी नीचे में अभी भी 2200 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, निचली लाइन इसकी वहाँ पर दिख रही है। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2320 के आसपास का प्राइस पहला, सपोर्ट की अगर बात करें तो 2280 और उसके बाद जो है 2210 रुपये के आसपास का जोन दिए, दो इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 2330 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल पार होता है तो फिर 2380 और उसके बाद जो है 2420 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। ये लेवल पार हो तो फिर जो है 2500 तक जाने की संभावना रह सकती है। वैसे कल के दिन अगर ये लेवल पार नहीं होता तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है ऐसा लग रहा है, जो कि 2300 के आसपास सपोर्ट ले सकता है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं अदानी विलमार की। यहाँ पर भी हमने बात की थी कि ये कुछ लेवल्स को पार नहीं करता, तो इसके अंदर थोड़ा सा अभी भी ये एक तो यहाँ पर ये हाई बनाया था वो, और उसके बाद ये पार हो जाता है तो फिर इसके अंदर जो है तेजी की संभावना रह सकती है। बाकी चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें तो जो मिडिल लाइन है उसको तो इसने क्रॉस किया, लेकिन ये ऊपरी लाइन जो है वो लगातार नीचे आ रही है। ये दोनों ही बुलिंजर बैंड, ऊपरी और निचली लाइन जो है वो सिकुड़ रहे हैं। अब इसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो 280 के आसपास का एक जो है रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है, लेकिन ये ऊपरी लाइन और नीचे आ रही है। अगर ये ज़्यादा सिकड़ जाती है तो फिर जो है या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की संभावना रह सकती है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो 271 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका दिख रहा है 260 और उसके बाद जो है 250 से लेकर 240 का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 280 और उसके बाद जो है ये लेवल पार हो तो फिर 300 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अब बात करते हैं आगे अदानी पोर्ट्स की। 1144 का प्राइस, हमने बात की थी कि इसकी जो बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन को क्रॉस कर देता है तो ये ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव हो चुका है ऐसा लग रहा है। 1155 रुपये के आसपास का इसने हाई बना दिया। ये होता है चार्ट अगर आप बात करें। और निचली लाइन ये ज़रा देखें, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था और इस लगातार उसके बाद ये पहले तो मिडिल लाइन तक पहुँचा, उसके बाद उसको क्रॉस करके ऊपरी लाइन तक चला गया।
सो यहाँ पर अब देखें तो थोड़ा सा हल्का सा देखें तो एक तो ये 1160 के आसपास जो है रजिस्टेंस फेस कर सकता है, अगर वहाँ पर जाता है तो ऊपरी लाइन जो है अब वहाँ पर अभी भी है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है कल के दिन। सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात करें तो 1144 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1120 और उसके बाद जो है 1100 के आसपास का जोन। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस इसका 1160, हाँ ये लेवल अगर पार हो जाता है तो फिर ये 1200 से लेकर 1220 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। बाकी फिलहाल इसको अगर 1160 तक जाता भी है तो उसके ऊपर जाने की थोड़ी सी संभावना कम रह सकती है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो। और आखिर में बात करते हैं अदानी पावर की, तो यहाँ पर अगर देखें तो आज इसके अंदर तो ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। अभी यहाँ पर ये जो इसकी मिडिल लाइन है वहाँ पर अटक रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लगातार यहाँ से लेकर यहाँ तक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो बांग्लादेश के अंदर वो उसके जो पैसा बकाया है वो अगर आ जाता है, वो ऐसी कुछ न्यूज़ आती है तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है, फिर एक स्पाइक आ सकता है ऐसा लग रहा है। बाकी अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ ऐसा लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सपोर्ट की बात करें तो 465 के आसपास का जोन दिख रहा है, और ये लेवल पार हो तो फिर 535 और 550 तक जा सकता है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। बाकी इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की समरी ले ले तो 505 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया तो इसका 500 से लेकर 495 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 480 और उसके नीचे 460 का जोन दिया। 3 इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 515 से लेकर 520, ये लेवल पार हो तो फिर जो है 535 और उसके बाद जो है 560 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। तो कल वापस इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।